अस्सलाम वालेकुम। टीकेडी में खुशामदीद। तो भाई आज हम करने वाले अनबॉक्सिंग फैंटेक एस AG21 गेमिंग हेडसेट की, जो कि एक है 7 पॉइंट गेमिंग हेडसेट। और ये कंपनी भी रिसेंटली आई थी पाकिस्तान में, तो आपके भाई ने सोचा कि सब कुछ इनका ही ख़रीद लेते हैं और मैंने ख़रीद ले हेडफोन्स भी, गेमिंग कीबोर्ड भी और बाकी सारी चीज़ें। तो अब आ गया टाइम इनके रिव्यू का, तो करते हैं इसका रिव्यू और मैं आपको बताता हूँ किस तरह का है ये गेमिंग हेडसेट जो कि आता है फैंटेक का। और ये है इनका टॉप ऑफ द लाइन हेडफोन। तो आओ यार टाइम नहीं वेस्ट करते और बताता हूँ किस तरह के हैं ये हेडफोन्स। अब डब्बे की बात कीजिए तो डब्बे के ऊपर मेंशन है इसका मॉडल नंबर AG21 हेक्सागॉन 7.1 और इसके नीचे बताया गया है कि प्रोग्रामेबल हेडसेट है, 7 RGB मोड्स के साथ आता है। और अगर डब्बे को खोला जाए तो इसके अंदर से निकलती है हमारी प्यारी सी मैनुअल, जिसको हम हस्ब ज़रूरत फेंक देते हैं साइड पे। और इसके बाद बात कर लेते हैं हमारे प्यारे हेडफोन्स की। और अगर हेडफोन का पहला ओवरव्यू दूं आप लोगों को, और अगर आप लोगों का सर थोड़ा सा भी छोटा है तो इसको ना यार आप लोग लो, क्योंकि इसका जो साइज़ है वो एक फुल साइज़ हेडफोन है। और अगर आपका सर थोड़ा सा भी छोटा है तो इसकी फिटिंग आपके सर के ऊपर बिल्कुल भी सही तरह से नहीं आने वाली। और मेरा सर क्योंकि बड़ा था तो इस वजह से मैंने इस मॉडल को परचेज़ किया है। बाकी इसके और भी मॉडल आते हैं, AG11 AG23 था, और बाकी भी 3-4 और मॉडल्स हैं फैंटेक के, तो वो इससे थोड़े छोटे साइज़ में आते हैं। और अगर आपका सर छोटा है तो आप उसको बाय कर सकते हो, और 7.1 के साथ वो भी आते हैं। और बाकी अगर इसके ओवरव्यू की बात करूं तो इसके ऊपर हमें देखने को मिलता है एक लैच जिसके ऊपर स्पाइक्स बनाए गए हैं। और मैंने इस तरह के काफ़ी कम ही हेडसेट्स देखे हैं जिसके अंदर स्पाइक्स का फीचर हो। ऑल दो इसके अंदर जो फॉर्म है वो काफ़ी कम यूज़ है, और जो इसकी सॉफ्टनेस है वो मुझे इतनी कोई ख़ास पसंद नहीं आई। तो इसका एक यार मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आई थी। और बाकी इसके ऊपर मौजूद है एक मेटल का लैच जिसके ऊपर से मैंने अब तक अपना शापा नहीं हटाया है, ताकि इसके ऊपर कोई स्क्रैच वगैरह ना पड़े। और अगर आप लोग भी लो तो ना उतारना, ऐसे ही ठीक लगते हैं। और बाकी नीचे वाली साइड के ऊपर इसके दोनों स्पीकर हैं जो कि 50 मिलीमीटर के ड्राइवर्स हैं, और इसका जो फोम है वो काफ़ी मज़े का है। अगर आप लॉन्ग जो टर्म की जो गेमिंग वगैरह के सेशन करना चाह रहे हो तो उसके लिए काफ़ी कंफर्टेबल रहते हैं। ऑल दो पसीना वगैरह थोड़ा बहुत आता रहता है, और इसकी जो फीलिंग है उस लिहाज से काफ़ी कंफर्टेबल रहते हैं। और मैं एडिटिंग वगैरह काफ़ी टाइम का करता रहता हूँ और पंगेबाजी भी करता रहता हूँ सॉफ्टवेयर पे, तो मैं काफ़ी देर तक यूज़ करता रहता हूँ। तो काफ़ी ऑल ओवर जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी मज़े का रहता है। इनके साथ में काफ़ी सॉफ्ट जो इसके कुशनिंग है वो है, और आपका जो ईयर कप है उसे काफ़ी अच्छी तरह से फिट कर देते हैं। और जो बाहर की आवाज़ें हैं वो इतनी आसानी से नहीं आप तक पहुँचती, तो ये काफ़ी मज़े की चीज़ है। और अगर इसके माइक की बात करूं तो ये एक माइक रिट्रैक्टेबल माइक और हर जगह मुड़ जाता है। और सबसे मज़े की जो चीज़ है वो उसके अंदर लगी हुई एक लाल कलर की बत्ती, जो कि मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई थी जब मैंने इसे लेना था। और इनके एक दूसरा एक मॉडल आता है जो कि टॉप ऑफ द वेरिएंट है, एक ये वेरिएंट है और इसके साथ एक दूसरा कोई वेरिएंट था, उन दोनों में लाइट मिलती है। और तो ये मुझे यार बड़ी मज़े की चीज़ लगी थी। और बाकी अगर बात करूं इसके वायर की, तो वायर काफ़ी मजबूत बनाई गई है कि किसी भी तरह ये टूटने नहीं वाली कोई 10-15 साल तक। और इसके नीचे मिलता है हमारा ड्राइवर जिसके अंदर वॉल्यूम अप डाउन और माइक को म्यूट करने की और जो RGB लाइट्स हैं उसको चेंज करने का ऑप्शन है। और अगर RGB की बात की है तो RGB काफ़ी मज़े की है, आपको काफ़ी बड़ा इसके अंदर जो जगह है पोर्शन है वो RGB का मिलता है। तो ऑल ओवर जो RGB एक्सपीरियंस है वो बड़ा मज़े का है। ऑल दो इसके जो RGB मोड्स हैं वो काफ़ी सिंपल से हैं। आपको जो लाइट चेंज का ऑप्शन मिलता है जो कि टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है खुद ही, और उसके अलावा आप इसके अंदर कोई सिंगल कलर वगैरह सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये मुझे थोड़ी अजीब चीज़ लगी। और इसका जो ड्राइवर है वो भी काफ़ी आप कह लो चीप टाइप का या काफ़ी नॉर्मल सा बनाया गया। तो अगर थोड़ा सा अच्छा फैंटेक ड्राइवर इसका बनाता कंट्रोलर को तो वो काफ़ी मज़े का लगता। बाकी अगर मैं बात करूँ इसके साउंड की तो साउंड क्वालिटी काफ़ी मज़े की है, क्योंकि ये 7 पॉइंट गेमिंग हेडसेट है। और जो ऑल ओवर जो साउंड का एक्सपीरियंस है, जो सराउंड साउंड है वो काफ़ी मज़े की आती है। आपको जो गोली की आवाज़ या स्टेप्स की आवाज़, अगर आप PUBG वगैरह खेलते हो तो उसके अंदर काफ़ी क्लियर आवाज़ आती है। आप किसकी जो प्रोग्राम है उसके थ्रू इसकी फ्रिक्वेंसीज वगैरह को भी सेट कर सकते हो, जो कि एक फीचर है इसके अंदर। और आप इसका जो सॉफ्टवेयर है वो इनकी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। तो ऑल दो इसका जो साउंड क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है, और मुझे जो ऑल ओवर एक्सपीरियंस है वो काफ़ी मज़े का लगा इन हेडफोन के साथ में। बाकी अगर इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी मज़े की है। आपको जो बाकी जो कंपनीज़ हैं उनकी इस रेंज के अंदर जो कि आते हैं तकरीबन 5000 से अबव की प्राइस में, तो उस रेंज के अंदर इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी मज़े की है। आपको जो प्लास्टिक है काफ़ी रिफाइन मिलता है, और जो ऑल ओवर जो इसकी क्वालिटी है मैं इससे पूरी तरह से सेटिस्फाइड हूँ। बस
बस इसका जो कंट्रोलर है वो मुझे इतना कोई ख़ास पसंद नहीं आया। और अगर बात कर ली जाए इसके माइक की, तो अभी जो आप सैंपल सुनोगे वो होगा इसके माइक टेस्ट का। Hello, this is mic check 1 2 3. Hello, hello, hello. This is mic check 1 2 3. Hello. तो ये तो था इसके माइक का सैंपल। और अगर बात की जाए इसकी माइक की क्वालिटी की, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। और ऑल दो मैंने अपने दोस्तों वगैरह को भी चेक करवाया तो उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा माइक पसंद आया था। और ऑल ओवर जो मेरा ओपिनियन है कि अगर आपका बजट 5000 या 5000 से अबव का है तो आप इसे डेफिनेटली बाय कर सकते हो। अगर आपको इसके कोई कंट्रोलर है उससे कोई मसला नहीं है, या फिर जो इसकी जो स्ट्रिप है जो कि आपके हेडरेस्ट पे आती है, अगर उससे कोई मसला नहीं है, उसकी कुशनिंग से कोई मसला नहीं है, तो डेफिनेटली आप इसको परचेज़ कर सकते हो। और आने वाले टाइम में मैं और इसके मॉडल्स वगैरह का भी रिव्यू करूँगा, और बाकी जो कंपनीज है रेड ड्रैगन और बाकी जो ब्लडी वगैरह के भी, उनके साथ भी इनका कंपैरिजन वगैरह चलता रहेगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और कमेंट्स में बताओ आने वाले टाइम में किस तरह की आप लोगों को वीडियो चाहिए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं आने वाले किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।